प्रोडक्शन वैल्यू के बड़े कायल हैं आप, और हमने सुना है कि आप चाहे आपके ड्रामे का हीरो हो, चाहे एक सीन करने वाला है, चाहे वो पीछे खड़े होने वाला बंदा ही क्यों ना हो, आप सबको एक तरीके से ट्रीट करते हैं। किसी को मतलब आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। पहली चीज़ तो ये है कि मेरी किसी भी प्रोडक्शन में मैंने 2 प्रोडक्शंस की हैं। हीरो नहीं होता। हीरो उन लोगों के लिए होता है जिसके पास आइडल वर्शिपिंग की या हीरो वर्शिप जिसको कहते हैं ज़रूरत हो। अगर आप दुनिया के किसी क्लासिकल फॉर्मेट को देख लीजिए तो ये हीरो हीरोइन वगैरह ये बड़ी पुरानी बातें हैं, नहीं होता। या एंटेगनिस्ट होता है या प्रोटैगनिस्ट होता है या कंटैगनिस्ट होते हैं। तो एक ट्राइका होता है, एक ट्रायंगल बनता है जिसमें ये 3 मुख्तलिफ किस्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिल के आपस में किसी भी प्रोडक्शन को अच्छा या बुरा साबित करते हैं। तो मेरी बस कोशिश यही रहती है कि मेरे लिए हर कैरेक्टर लीड कैरेक्टर है। जो जिस फ्रेम में जिस वक्त आया वो मेरा उस वक्त वो सुप्रीम कैरेक्टर है, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो हीरो वाले कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज रियल लाइफ में हीरोज नहीं होते। सुपर हीरोज जो हैं कॉमिक बुक्स के लिए होते हैं, रियलिटी के लिए नहीं होते। और नीली आंखों से सुनहरी बालों से बंदा जो होता है ना, वो दिल का कितना काला है आपको नहीं पता। मैंने आपको अभी पहले जैसे अर्ज की थी कि मेरी प्रोडक्शन वैल्यूज जो हैं वो रियलिटी से निकलती हैं। मेरे घर में जो आएगा अगर मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं अपने बेसिक ट्रेडिशन को, नॉर्म को, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सोशल हो, उनको मैं डिफाई कर रहा हूं। तो फिर एक सेट पे, एक फ्लोर पे क्या फ़र्क है? यू विल हैव टू एक्सटेंड योर हॉस्पिटैलिटी। आपने उसको फील कराना है कि वो आपका हिस्सा है, और आप देयर इज नो बेटर वे देन टू गिव समबडी रिस्पेक्ट। नाउ रिस्पेक्ट कैन नॉट बी बाय वर्च्यू ऑफ मियर वर्ड्स कि मैं जी आपको ज़ुबान से बहुत अच्छा कह रहा हूँ लेकिन आपके अंदर मैं तफरीक ला रहा हूँ कि मेरा खाना अलग है और आपका खाना अलग है। और मैंने देखा है, और मेरे बहुत अच्छे कंटेम्प्रेरीज हैं, दोस्त हैं जो कि आपके वो हीरो की कैटेगरी में आते हैं जिनका खाना अलग से आता है। मैं समझता हूँ अगर सबसे ज़्यादा अच्छा खाना खिलाना हो तो डायरेक्टर को, डीओपी को खिलाना चाहिए, लाइटमैन को खिलाना चाहिए, क्योंकि सेकंड में वो आपको उसी हीरो जो जिस हीरोइज्म की आप बात करती हैं उससे आपको डिनाई कर देगा आपका राइट। एंड आई हैव सीन फ्यू प्रोडक्शन जहाँ पे बड़े अपेरेंटली अच्छे नज़र आने वाले लोग इतना अच्छा नज़र नहीं आते। तो मैं वो जो वैल्यूज़ हैं, मैं बेसिकली प्रोडक्शन वैल्यूज़ नहीं, मैं वैल्यूज़ के साथ काम करता हूँ। अब वो मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोडक्शन में भी हैं, वो मेरे प्रोफेशनल काम में भी हैं, मेरे पर्सनल कॉन्डक्ट में भी है, मतलब तो वो मैं सिर्फ वैल्यूज़ पे काम करता हूँ। प्रोडक्शन हुई तो प्रोडक्शन वैल्यूज़ कहला गई, कोई और काम कर रहा हूँ तो प्रोफेशनल वैल्यूज़ आ गई, किसी से मिल रहा हूँ तो मेरी पर्सनल वैल्यूज़ आ गई। तो मेरा जो सारा दारो मदार है या मेरा जो मैं जिसके गिर्द ऑर्बिट करता हूँ, मैं घूमता हूँ, जो मैं ग्रेविटेट करता हूँ, दैट्स अगेंस्ट अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड वैल्यूज़। एंड इट कुड बी एनीथिंग टू एनी डिफरेंट फील्ड, बट तो इस तरीके से वो प्रोडक्शन के बारे में जो लोग कहते हैं मैं उनको इज्जत देता हूँ, क्योंकि वो इज्जत के मुस्तहिक है। ये तो आपके थॉट्स है ना, बट नॉर्मली इस तरह के थॉट्स होते नहीं है प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के। बिल्कुल नहीं होते, और होने भी नहीं चाहिए। हर एक अपना अपना यूनिक डीएनए का स्टेम लेके पैदा हुआ है। मैं और आप अभी अंगूठा लगाएं, आप है, मैं हूँ, मैं आप नहीं बन सकता, आप मैं नहीं बन सकती, और यही क्वालिटी होती है इंसान की। लेकिन हाँ, कुछ माशरे में, कोई आपकी सोसाइटी में ऐसे बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत आप एक मिनिमम नॉर्म पे काम करते हैं। हमारी इंडस्ट्री इतनी मैवरिक है, इस किस्म की एक मॉटली क्रू है, कोई प्रोड्यूसर्स की सही एसोसिएशन नहीं है। एक बनी हुई है, वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। डायरेक्टर्स की कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूँ। चैनल्स ने तो पीबीए बना दी, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, औरों में कोई वो नहीं है आपस में। एक चैनल वो जो होती है ना, पोचिंग हो रही है, मैं आपको ज़्यादा पैसे पे ले आऊँगा, वो उसको ले आएंगे, हो ये रहा है हम। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट करती हैं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट पे। आपने देखा कि शहजाद नवाज़ किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन वैल्यूज़ को मेंटेन रखते हैं, किस तरीके से अपने आर्टिस्ट के साथ, चाहे वो लीड रोल में हो, चाहे वो छोटा सा कैरेक्टर क्यों ना हो, उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब हम आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है व्हाट्स हैपनिंग।